T20 के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शिकस्त। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी, लेकिन फिर कीवी टीम 292 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कुन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। वहीं मशरफ ने 73, नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचा लिया। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। इब्तिदाई बैटर्स फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमाम अल हक 3, कप्तान रिजवान 5, सलमान अली आगा 9 रन बना सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की शराकत दारी में 60 रन बने। फहीम अशरफ ने 6 चौकों 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। हारिस रऊफ की जगह बैटिंग के लिए आने वाले नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। पाकिस्तान वनडे की टीम कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में नाकाम रही। कुछ अरसे से हमारी टीम मैच जीतने के अहम मौके ज़ाया कर देती है। ख़ास तौर पर बॉलिंग और बैटिंग में इब्तिदाई 10 ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। यहाँ की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, मगर इसको शिकस्त का बहाना नहीं बना सकते। हमारे बॉलर्स स्विंग नहीं कर सके, जबकि कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने फहीम अशरफ और नसीम शाह की बैटिंग की तारीफ की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से राबिता खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज रियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात आज़म स्वाति की मुलाकात का तसलसल है। गुज़िश्ता रोज़ आज़म स्वाति खास पैगाम लेकर रियाला जेल गए थे। उन्होंने बानी की जल्द रिहाई का दावा भी किया था। ज़राए के मुताबिक आज़म स्वाति ने बानी पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की रज़ामंदी मांगी है। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने सुबह सवेरे मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। लाहौर में शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा हलवा पूरी खाने पहुंच गए। बच्चों बड़ों सब ने तफरीह और सैर सपाटों के प्रोग्राम भी बना लिए। हाफिजाबाद में बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने नहरों और पार्क्स का रुख कर लिया। स्वात के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। सयाह दरियाए स्वात में कश्तीरानी से खूब महसूस हो रहे हैं। पड़ीदन में ईद उल फितर के तीसरे रोज बच्चों ने ईदी लेकर झूलों का रुख कर लिया। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ात के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। आज अल-सबा गजा पर जारी इसराइली हमलों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज जनूबी रफ़ा समेत गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को बढ़ा रही है।
यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले ही मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कम से कम 4 B-2 बॉम्बार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डियागो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफी करीब है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब इमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानी कंपनियों पर संगीन इल्जामात। अमेरिका ने कहा है कि ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन पुरतजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरानी इन शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरबानी ने लिखा कि अमरीका या इसराइली हुकूमत ने अगर ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा न किया तो उसे बमबारी और मजीद पाबंदियों का सामना। अमेरिका के सेनेटर कोरी बोकर की सेनेट में 25 घंटे से जायद मैराथन तकरीर। अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे काबिल जनूबी कैरोलिना के सेनेटर टॉम थर्मन ने अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर की थी। सेनेटर टॉम थर्मन ने 1857 में सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेटर कोरी की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कोरी ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को एक एक करके तनकीद का निशाना बनाया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोरी तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी देते रहे। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहिक हैं। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। इमिग्रेशन हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़ायद है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। तलाल चौधरी की जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकातें। सरहदी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला न होने के बराबर है। हमने यूरोप को गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से काम को सराहा है। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिलाया है। आवामी चीफ के दौरे बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास हैं। इनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज्म डे पर पैगाम। ऑटिज्म का शिकार बच्चों का ईद की मुबारकबाद। पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट दिए गए। लाहौर पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का क़याम। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 12 ऑटिज्म यूनिट्स और सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी ऑटिज्म सेंटर्स कायम। स्पेशल बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक नया सिलेबस भी तैयार। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड मुतारफ़ कराने पर काम जारी। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजिटल टच स्क्रीन नस्ब की जा रही हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 3,450 CCTV कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं। खुसूसी खुराक प्रोग्राम तारिफ, खुसूसी हेल्पलाइन 1162 और मोबाइल ऐप भी फंक्शनल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात, शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम के दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की ज़िला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाजिरी फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बिलाल अजहर कियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शुहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितने खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री के दरमियान रह सकता है। दोपहर के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला साफ, मौसम खुशगवार। अटमकाम में ईद के तीसरे रोज़ मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद जारी। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मिल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मिल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। जैकबाबाद में रुकी गई बोलान मिल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। DI खान की 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 तक कर्फ्यू। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब न हो तो रिहा किया जाए। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत ख़राब असरात आपको नज़र आएंगे। सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल। आबादगारों का कहना है कि 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी न मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। लखपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा है कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कमालिया से PTI के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना की किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुताल्लिक़ खबरों को भी बुनियाद करार दे दिया। दरियाई सिंध से मुजव्वज़ा कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ा ने कहा कि आज सिंध भर में एहतजाजी मशअल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार, तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। खैरपुर में कौमी शाहराह पर गंबट के करीब बस और कार में टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। जाम बहक अफराद में 1 बच्ची और खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाम बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सहवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर जायरीन की बस को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में नामालूम मुल्जिमान ने ख्वाजा सरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ख्वाजा सरा को गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा के साथी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।
अमेरिका में जवाबी टैरिफ का नफाज आज से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। अमेरिका में तालीमी इदारों पर सियासी दबाव में शिद्दत आ गई। हार्वर्ड समेत अमेरिका की सफ़े अव्वल की दीगर जामियात को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का सामना। प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने पर मजबूर। फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिरकत की बुनियाद पर तालिब इल्मों की गिरफ्तारियां। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $9 अरब के मुआहिदों और ग्रांट्स की जांच का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी पर यहूदी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और तक़सीम पसंद नजरियात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 700 से ज़ायद फैकल्टी मेंबर्स का ट्रंप इंतजामिया के मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहिमत का मुतालिबा। अमरीकी हुकूमत से काबिल कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के करोड़ों डॉलर के वफाकी फंड्स मनसूख कर चुकी। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने मुआशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है कि आवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अबू धाबी की फेडरल अपील कोर्ट ने इसराइली मजहबी रहनुमा के कातिल 3 अफराद को सजाए मौत दे दी। 3 मुजरिमों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। ज़वी खोगान के कातिल में मुलव्वस चौथे मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा मुकम्मल होने पर चौथे मुजरिम को मुल्क बदर किया जाएगा। ज़वी खोगान को नवंबर में कत्ल किया गया था। इसराइली मजहबी रहनुमा ज़वी खोगान यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा के पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात में रिहाइश पजीर था। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि $215 अरब के साथ जेफ बेज़ोस तीसरे नंबर पर। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ दूसरे नंबर पर थे। हकीकत और मुआशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 खवातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायात का जश्न मनाना था। और लोक गीतों की पहचान, मिली नक़्मों की शान, गुलकार शौकत अली खान की 4थी बरसी नहीं भूले परस्तार।